बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर रबी। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूएई में बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर है। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सादा और शार्ट अल्फाज में बताऊंगा जो कि आपको ईजीली समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आप यूएई में कारोबार करना चाहते हैं तो आपके लिए मेरी एडवाइस है कि आप अगर नए हैं, अभी किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान में हैं या इंडिया में या किसी भी दूसरे मुल्क में, तो आप सबसे पहले विजिट वीज़ा पर आइए और यहाँ पर मार्केट रिसर्च कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि कौन सा बिज़नेस आपके लिए सूटेबल है, कौन सा बिज़नेस आपके लिए बेहतर है, फिर उस फील्ड में जाइए। बहरहाल मैं यहाँ पर कोई भी बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो उसका तरीका कार क्या होता है, वो कहाँ से शुरू होता है, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, वो आपको बता देता हूँ। तो नाज़रीन, यहाँ पर यूएई में मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज रजिस्टर होती हैं। सबसे पहले एक तो है एलएलसी, जिसमें 49% शेयर जो है वो फॉरेनर का होता है और उसके अलावा 51% यहाँ के लोकल का होता है। और इसके अलावा नाज़रीन जो दूसरी है वो आप ओपन कर सकते हैं फ्री जोन में। फ्री जोन का लाइसेंस 100% आपके ही शेयर्स होते हैं। और जो तीसरी किस्म का लाइसेंस है वो है फ्रीलांस लाइसेंस। अगर आप प्रोफेशनल हैं एजुकेशन की फील्ड में या मीडिया की फील्ड में या किसी भी फील्ड में, तो आप फ्रीलांस लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एलएलसी लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, और अगले प्रोग्राम में मैं आपको फ्री जोन का बताऊंगा और उससे अगले प्रोग्राम में आपको फ्रीलांस का बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर कंपनी रजिस्टर करवाने का स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार क्या होता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको जो भी कंपनी रजिस्टर करवानी है उसका नाम अप्रूव करवाना होता है। उसका नाम पहले आपको चेक करना होता है कि वो अवेलेबल है या नहीं। अगर वो अवेलेबल हो तो फिर उसकी इनिशियल अप्रूवल आ जाती है, आपको वो नेम मिल जाता है, आपका वो नाम हो जाता है। उसके बाद फिर आपका बाकी प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो नाज़रीन, जब आपकी कंपनी का नाम अप्रूव हो जाए और इसके बाद जब इनिशियल अप्रूवल आ जाए, तो जो तीसरा प्रोसेस है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको जाके वो टाइप करानी होती है और उसमें आप इंग्लिश में भी करवा सकते हैं, अरेबिक में भी करवा सकते हैं। तो लेकिन अरेबिक तो होती है, लेकिन अरेबिक और इंग्लिश दोनों में या तो होगा या सिर्फ अरेबिक में होगा। और इसके बाद नाज़रीन आप कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट में जाकर आपके बयानात वगैरह होते हैं। और जब कोर्ट में बयानात वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके लिए स्पेशल अप्रूवल चाहिए होती है। जैसे कि अगर आप रेंट ए कार बनाएंगे तो इसके लिए आरटीए से अप्रूवल चाहिए होती है। इसी तरीके से अगर आप ये रियल एस्टेट का बनवाएंगे तो रेरा से अप्रूवल चाहिए होती है। इसी तरीके से अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म का बनाते हैं लाइसेंस तो उसके लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड बनवाते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो इस तरीके से। लेकिन अगर कोई सर्विसेज रिलेटेड बनवाते हैं तो शायद उसके लिए कहीं से भी ना चाहिए हो, लेकिन सर्विसेज पे भी डिपेंड करता है। अब जैसा कि अगर आप टेक्निकल सर्विसेज या ये क्लीनिंग सर्विसेज बनवाते हैं तो फिर आपको बल्दिया से अप्रूवल चाहिए होती है। तो उसके लिए अगर आप एडवर्टाइजिंग सर्विसेज या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बनवाते हैं तो उसके लिए आपको मीडिया काउंसिल से अप्रूवल चाहिए होती है। तो वहाँ से भी आप अप्रूवल लेंगे। जब आपको कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके लिए अप्रूवल नहीं चाहिए होती, जैसे कि बिजनेस कंसल्टेंसीज वगैरह की, तो अगर आपको उसकी अप्रूवल दूसरे डिपार्टमेंट से चाहिए तो उसके लिए भी कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, वो भी बहुत ही ईजी और एक दिन का है। जब वहाँ से आपको अप्रूवल मिल जाएगी उसके बाद फिर आप लाइसेंस की फ़ीस भरेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक्स में। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक्स में आप लाइसेंस की फ़ीस भरेंगे उसके बाद आपका लाइसेंस 2 से 3 घंटों के अंदर, बल्कि 1 घंटे के अंदर ही आपका लाइसेंस बाहर आ जाता है। तो नाज़रीन, जब भी आप यूएई में, अगर आप यूएई में मौजूद हैं या आप यूएई में आकर कारोबार करना चाहते हैं तो आपको यूएई में आकर एक लोकल तलाश करना होगा, जो लोकल आपके साथ मिलकर वो कंपनी स्टार्ट कर सके। तो आप जब लोकल आपको मिल जाएगा कोई, अब ये लोकल नाज़रीन रियल में पार्टनर नहीं होते, लेकिन यहाँ का कानून है तो आपको किसी तरह की डरने की या टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि ये पता नहीं बाद में कुछ क्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तकरीबन पिछले 8 साल से यहाँ पर बिज़नेस कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिक्योर है सिस्टम यहाँ पे। तो अब इसके बाद जब आपको लोकल मिल जाएगा तो उसके बाद जो अगला प्रोसीजर होगा, आपको लोकेशन, आपको
जो है वो अपने ऑफिस की लोकेशन, अपना जो है वो आपको ऑफिस के लिए लोकेशन लेनी होगी, यानी कि ऑफिस लेना होगा। तो वो उसके बेशुमार तरीके हैं। आप पूरा ऑफिस भी ले सकते हैं, आप उसके अलावा हाफ यानी कि शेयरिंग में भी ले सकते हैं। तो उसके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो लोकल जो आप लेंगे यानी कि तलाश करेंगे, जो आपके साथ मिल के कंपनी स्टार्ट करेगा, वही आपको ऑफिस का भी बता देगा। नहीं तो आप किसी भी रियल एस्टेट एजेंट से आप ऑफिस ले सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट यहाँ से होगा। फिर जो मैंने आपको ये प्रोसेस बताया कि नेम रिजर्वेशन यानी कि नेम अप्रूवल, इनिशियल अप्रूवल, फिर MOA, उसके बाद फिर ये ट्रेड लाइसेंस की फ़ीस, और या उससे पहले जो उसके लिए अप्रूवल चाहिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, वो फिर आपका ट्रेड लाइसेंस आ जाएगा, आपका ऑफिस बना होगा, आपका कंप्लीट। अब आपको मज़ीद बिजनेस के लिए सिर्फ सेटअप बनाना होगा। लेकिन जब आपका एक दफ़ा लाइसेंस आ जाएगा तो उसके बाद आपको PO बॉक्स यहाँ पर रजिस्टर करवाना होगा, उसके बाद आपको अपनी कंपनी की स्टैंप बनवानी होगी, उसके बाद आपको अपनी कंपनी ऑनलाइन यहाँ पर आपको इमिग्रेशन कार्ड बनवाना होगा, और आपको अपनी कंपनी जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर भी करवानी होगी। उसके बाद आपको लेबर फाइल ओपन करवानी होगी, और उसके बाद आपको वैट में रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। तो ये जब सारा काम कर लेंगे, उसके बाद अब आप काम करने के लिए मार्केट में रेडी हैं। आप अपनी मार्केटिंग की टीम, आप अपने एम्प्लॉइज़ रख कर बाकायदा काम शुरू कर सकते हैं। तो ये है नाज़रीन तरीक़ाकार UAE में लाइसेंस स्टार्ट करने का, बिज़नेस स्टार्ट करने का, लाइसेंस ओपन करने का तरीका। अब उसके बाद आप जितनी मार्केटिंग करते जाएं अपने बिज़नेस की, जितने एम्प्लॉइज़ रखते जाएं, जितना इन्वेस्टमेंट करते जाएं, उस हिसाब से 1 साल के लिए ये आपका लाइसेंस होगा। उसके बाद आपको फिर से रिन्यू करवाना होगा। तो इसके लिए खर्चा मैंने इसलिए नहीं बताया नाज़रीन कि वो मुख्तलिफ खर्चे हैं, कभी चेंज होते रहते हैं, कभी अप हो जाते हैं, कभी थोड़े बहुत डाउन, 19-20 का फ़र्क होता है। लेकिन 30,000 से लेके 40,000 के दरमियान मैक्सिमम तकरीबन 80% जो लाइसेंस हैं वो 30,000 से 40,000 दिरहम में ओपन हो जाते हैं। इसमें कोई इनसे ज़्यादा खर्चा अक्सर नहीं होता, और कम हो जाता है। सम टाइम 24 में हो जा या 25,000 तक हो जाता है। लेकिन इसमें भी डिपेंड करता है। एक होता है वो लाइसेंस अगर आप 100% लोकल को ही शेयर करना चाहते हैं, अपना जो है वो 49% भी नहीं रखना चाहते, तो खर्चा और ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम ये होता है कि 49% जब आपका शेयर होता है तो वो मिनिमम ये बिज़नेस कंसल्टेंसी सर्विसेज में अगर शायद 25,000 हो जाए या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन मैक्सिमम 40,000 से नीचे या 40,000 तक आपका खर्चा होगा। इतने में आपका लाइसेंस बन जाता है। तो बहरहाल ये फिक्स नहीं है। इसके बाद आपको लोकल की फ़ी भी देनी होती है। लोकल की जो फ़ी होती है वो 1 साल की 7-8 हज़ार से शुरू होती है, और अब डिपेंड करता है कि आपकी लोकल से किस तरीके से बात तय होती है, कहाँ पर बात तय होती है। वो कोई इतनी बड़ी फ़ीस नहीं होती, वो एक जस्ट स्पॉन्सरशिप फ़ीस होती है। इसके बदले में अगर आपका कहीं भी इमिग्रेशन में कोई काम फंस जाता है या लेबर में या कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो कंपनी में बाकायदा पार्टनर होता है, और वो आपके साथ जाकर वो मसला हल कर देता है। इससे ज़्यादा उस स्पॉन्सर का कोई तल्लक नहीं होता, और ना ही वो कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये थी नाज़रीन कंप्लीट डिटेल UAE में बिज़नेस सेटअप बनाने की, बिज़नेस स्टार्ट करने की। अगर आप UAE में किसी भी तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बिज़नेस आइडिया भी दे सकता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास बाकायदा टीम है, या मेरे पास जो है वो बाकायदा बंदे हैं जानने वाले, वो आपको बिज़नेस स्टार्ट करने में मुकम्मल मदद भी आपकी कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं amirhabib.com और publictvmedia.com।